अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्विकली मार्केट के एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर मैं क्या मूवमेंट देख रहा हूं। कोई स्कैल्प वगैरह लॉन्ग की मुझे दिखाई दे रही है या फिर एक और डंप जो है हमारा मुंतज़िर है। इसके अलावा पेपे कॉइन के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है। इस मीम कॉइन ने बड़ी हाइप बनाई हुई थी पिछले मार्केट में और फिर आकर ये बाइनेंस पर भी लॉन्च हुआ बिल आखिर, जहाँ पर काफ़ी लोग स्टक हुए, काफ़ी बुरा जो है फिर डंप हुआ है उसके बाद। और इसके अलावा BRC20 टोकन्स के बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने इस ब्लॉकचेन के बारे में भी सवाल किया है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और क्यों इतनी हाइप बनी हुई है। सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में होंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जल्दी जल्दी तमाम टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों अपने चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पर फर्दर मैं एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। तो बिटकॉइन के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर जो मैक्रो लेवल के हमारे एनालिसिस है वो ऑलरेडी आप लोगों को रट चुके होंगे। बहुत बार मैं एनालिसिस कर चुका हूँ कि मैक्रो लेवल पे मेरे क्या बाइस है। तो मैक्रो लेवल को यानी कि बिगर टाइम फ्रेम को इस टाइम हम लोग नहीं छेड़ेंगे और सिर्फ इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है हम उस पर फोकस करते हैं। तो अभी दोस्तों अगर देखो इस टाइम तो बिटकॉइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इस पूरी रेंज को इस सपोर्ट ने काफ़ी लंबे पीरियड से यहाँ पर होल्ड रखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों अगर देखो तो बिटकॉइन इस सपोर्ट के बहुत नज़दीक है। यहाँ पर ऑलरेडी इसको एक दफ़ा जो है यहाँ पर कल जो है इसको रीटेस्ट कर चुका है सपोर्ट को, और उसके बाद हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसके ऊपर बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है और इस टाइम चल रहा है 27,557 की रेंज तक। अब जिस टाइम तक दोस्तों वीडियो मैं बना रहा हूँ फिलहाल के लिए जो बिटकॉइन की प्राइस है उसकी मूवमेंट मुझे काफ़ी वीक दिखाई दे रही है और वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस टाइम हमें स्कैल्प यहाँ पर लेनी चाहिए या फिर स्कैल्प लेनी नहीं चाहिए। उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ और 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने अभी ओपन कर लिया है। यहाँ पर इससे पहले आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको एनालिसिस मार्केट के दिए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो दोस्तों, तो अभी तक तो तमाम चीज़ें जो है वैसी चल रही हैं। दो नीचे की तरफ के दोस्तों मैंने आपको एनालिसिस दिए थे और आपके सामने है कि वो तमाम के तमाम जो है 100% जो है सक्सेसफुल इस टाइम तक रहे। बिटकॉइन दोस्तों स्मॉलर टाइम फ्रेम की इस रेंज की सबसे मजबूत सपोर्ट पर, सबसे क्रिटिकल सपोर्ट पर इस टाइम बैठा हुआ है और यहाँ पर अगर तो शॉर्ट टर्म की कोई मूवमेंट बिटकॉइन को ऊपर की तरफ लेनी है तो वो इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करके लेनी है। अदरवाइज दोस्तों अगर ये सपोर्ट टूटती है तो हमारे जो मैक्रो लेवल के एनालिसिस है आप सबको पता है, उसका पहला टारगेट भी आपको पता है। तो अगर सपोर्ट टूटेगी तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर हमारा टारगेट जो है बड़ी आसानी के साथ जो है हिट हो सकता है। और यहाँ पर सपोर्ट टूटने के बाद जो मूवमेंट होगी ना मेरे भाई वो 26,000 तक कम से कम जो है काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों फौरी तौर पे अगर ब्लाइंडली हम स्कैल्प लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो रिस्की होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर छोटी मोटी स्कैल्प देखना भी चाहें तो उसके लिए हमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखना ज़रूरी है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम दोस्तों मैं ओपन करता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं किस टाइम हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है और कहाँ पर हमारी स्कैल्प बन सकती है लॉन्ग की। तो उसके लिए दोस्तों मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन जो है ना एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट के अंदर है मुसलसल। देखो यहाँ से इस पॉइंट से तो ये एक लोअर लो बना, ये एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना और फिर एक लोअर हाई बनने के बाद एक नया लोअर लो बनने के बाद अब दोबारा बिटकॉइन जो है वो लोअर हाई के मूव की तरफ जा रहा है। हमेशा दोस्तों जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखना होता है ना स्कैल्प के लिए प्राइस एक्शन के अंदर, वो प्रीवियस हमारा जो लोअर हाई पॉइंट होता है ना, जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई का पॉइंट है वो ये एरिया बनता है। मैं मार्क भी करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो ये मेरे भाइयों ये हमारा बन गया लोअर हाई का मूव प्रीवियस। और यहाँ से बिटकॉइन दोस्तों अगर इस तरीके से ऊपर आता है, इससे इस तरीके से रिक्लेम करता है, इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखाई देती है, तो यहाँ पर आप लोग जो है स्कैल्प ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जो स्टॉप लॉस रखोगे वो आप लोग इस रेंज से नीचे रखोगे, यानी कि जो बिटकॉइन ने नीचे लो बनाया हुआ है इससे नीचे स्टॉप लॉस रखोगे। और जो टारगेट आप करोगे रेंजेस को वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला आपका टारगेट जो होगा मेरे भाइयों वो होगा ये रेंज, जो मार्क कर दी मैंने, यानी कि जो हमारा एक बेयर फ्लैग बना था ना, अब जो सपोर्ट थी उसकी वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो ये हमारे पहला टारगेट होगा इस रेंज में, यानी कि 28,700। और लास्ट टारगेट दोस्तों हमारा होगा एक CME गैप बन रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, हमारा एक CME गैप बन रहा है, वो आप लास्ट टारगेट बना के चल सकते हो। तो ये पूरी रेंज दोस्तों हमारी जो है ना एक ट्रेड के लिए हो सकती है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अगर नहीं करेगा
तो यहाँ पर स्कैल्प लेना बेवकूफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा रिस्की होगी और एक ब्लाइंड कॉल होगी, जो कि जाहिर सी बात है मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप लोगों ने कोई लॉन्ग की स्कैल्प लेनी है, थोड़ा सा वेट कर लो। हमेशा एक बात याद रखें दोस्तों कि जब भी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ट्रेड आपकी चाहे थोड़ी लेट एक्टिवेट हो, वो टेंशन नहीं है, बट प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक्टिवेट होगी तो टारगेट्स के हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर आप लोग ब्लाइंड एंट्रीज लेते रहोगे तो जाहिर सी बात है वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो एक तरह से जुए की शक्ल बन जाएगी, जो कि जाहिर सी बात है रिकमेंडेड नहीं होती है। तो ये मेरे भाइयों स्कैल्प लेने की एक सूरत है, लॉन्ग की स्कैल्प इस सूरत में बनेगी। और अगर आप लोग बिल्कुल न्यूबी हो, आपको कुछ समझ नहीं है इन चार्ट्स की, किसी प्राइस एक्शन वगैरह की, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर आप लोग वो दोनों प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करो। इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखाई देता है तो मैं आपको स्कैल्प जो है वो पब्लिकली दे दूँ और आप लोग वहाँ पर उससे भी फिर फायदा उठा सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा एक शॉर्ट टर्म का सिनेरियो था और यहाँ पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिखाई देता और प्राइस जो है यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, वो हमारा टारगेट जो कि मैक्रो लेवल के एनालिसिस के बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फिर वो यहाँ पर जो है आपको हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल आपको यही बताया था कि यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, जो कि जाहिर सी बात है एक बेरिश पैटर्न है, तो उसका भी यहाँ पर फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई आपके जहन में होनी चाहिए। अगर जहन में होंगी तो इस तरीके से आप लोग फोमो में नहीं आओगे। अगर यहाँ पे कोई स्कैल्प वगैरह लोगे भी तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लोगे। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म के एनालिसिस थे। इसके बाद चलेंगे पेपे कॉइन की तरफ। इसकी बड़ी हाइप बनी हुई थी पिछले दिनों, बड़ी बड़ी वेल्स ने पैसा लगाया है इसके अंदर और बड़ा पैसा बनाया है। जिस तरीके से शिबा कॉइन ने एक वक्तों में बड़े मिलियनर पैदा किए थे, इस पेपे कॉइन ने बड़े मिलियनर पैदा किए हैं। बट ज़्यादातर जो मिलियनर बने हैं ना मेरे भाइयों, वो बनी है वेल्स। वो बड़ी बड़ी वेल्स जो कि शुरुआत में किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, उसकी हाइप बनाती हैं और हाइप बनाने के बाद किसको निशाना बनाती हैं? रिटेल ट्रेडर्स को। एक बात याद रखें दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है अपनी हाइप बना चुका होता है, खासतौर पे कोई मीम कॉइन, कोई शिट कॉइन और बिलाखिर एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ वो मौका होता है जहाँ पर उस प्रोजेक्ट की जो वेल्स होती है ना, वो पंप होने के बाद एग्जिट लेने का सोच रही होती है और वो इंतजार कर रही होती हैं कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी भी शामिल हो, ये प्रोजेक्ट और ऊपर जाए और वो टॉप पे जाके एग्जिट लें। और आप सब लोग जो कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो कि हाइप बनने के बाद, फोमो बनने के बाद एंट्री ले रहे होते हैं, आपको अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बनाकर आपको फंसा दें वहां पर और खुद वहां से प्रॉफिट बनाकर मिलियंस बनाकर वहां से बाहर आ जाए। जब भी कोई शिट कॉइन मेरे भाइयों बाइनेंस में जब लॉन्च हो जाता है तो यूं समझिए कि वो उसके लिए लास्ट माइलस्टोन है, उसके बाद कोई माइलस्टोन बचता नहीं है। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो सबसे आखिर में ही लॉन्च करती है। इससे पहले तमाम छोटी छोटी एक्सचेंजेस जो है वो लॉन्च कर चुकी होती हैं। तो बाइनेंस के बाद दोस्तों वो मौका होता है कि जहां पर ये वेल्स जो है फिर लाजमी एग्जिट लेती हैं। दैट्स वाई जब भी कोई शिट कॉइन हाइप बनाने के बाद आपको बाइनेंस पे लॉन्च होता हुआ दिखाई दे, तो अगर तो आप लोगों ने पहले से उसमें एंट्री ली हुई है तो एग्जिट करने का सोचो। बाइनेंस पे लॉन्च होने के बाद अगर उस शिट कॉइन में एंट्री लोगे तो जाहिर सी बात है आप स्टक होगे। पेपे, पापा पोपो टाइप के जो कॉइन होते हैं ना, वैसे मुझे पसंद नहीं है और बहुत कम ऐसे मीम कॉइन होंगे जिसमें कभी मैंने एंट्री ली होगी। शिबा में एक दफ़ा मैंने एंट्री ली थी, डॉज के अंदर मैंने एंट्री ली थी और वहां पर भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के बाहर आ गया था। और पर्सनली एज ए क्रिप्टो लवर, ऐसे शिट कॉइन्स के जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, मैं वैसे इनको क्रिप्टो की इंडस्ट्री के ऊपर एक दाग समझता हूँ, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करते हैं कि जो भी नया बंदा आएगा ना, वो पिछले बंदे की एग्जिट लिक्विडिटी बन रहा होगा। क्योंकि बुनियादी तौर पे इस प्रोजेक्ट पर किसी को भरोसा नहीं है। हर बंदा इसमें एंट्री इसलिए ले रहा है कि जल्दी से कुछ पैसा बनाए और इससे बाहर आ जाए, जो कि हर एक के लिए जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं होता। और यहाँ पर फिर जो इसके इफेक्टी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उन लोगों से कि जिन्होंने पैसा बनाया हुआ होता है। तो मेरे दोस्तों आपको मशवरा होगा कि जब भी किसी मीम प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में करो कि जहां पर उसके अंदर लिक्विडिटी पैदा हो रही है। बहुत से तरीके हैं कि जिसके थ्रू आप ऐसे मीम कॉइन तलाश कर सकते हो जो कि पोटेंशियली आपको आगे चल के प्रॉफिट दे सकते हैं। बट एक दफ़ा हाइप बन गई, समझो वहाँ पर आपके लिए मौका भी ख़त्म हो गया। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा कि जहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से तलाश कर सकते हो कि जहाँ पर जल्दी से पैसा लगाया और पैसा बना के फौरी तौर पर बाहर आ गए, फिर लंबा आपको वेट ना करना पड़े। इसके बाद चलेंगे दोस्तों BRC टोकन्स की तरफ और आखिर क्या बला है ये, क्यों इसकी इतनी हाइप बनी हुई है, तो वही आपको बताएंगे मेरे भाइयों। तो BRC टोकन्स मेरे भाइयों बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले टोकन्स हैं और इनकी इन दिनों इतनी हाइप बनी हुई है कि बहुत बड़ी बड़ी वेल्स जो है ना वो बिटकॉइंस ला के जो है इन टोकन्स को बाय कर रही हैं। नए नए टोकन्स यहाँ पर मिंट हो रहे हैं
और यहाँ पर बाइनेंस की तारीख का सबसे बड़ा विड्रॉ जो हुआ है ना, वो इन्हीं BRC20 टोकन्स की वजह से हुआ। और रीजन उन्होंने ये दिया कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो काफी ज्यादा कंजस्टेड हो गई, जिसकी वजह से विड्रॉ नहीं हो पा रहे और पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गए। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पहले इथेरियम की जो हाइप बनी थी वो भी उसकी ब्लॉकचेन की वजह से बनी थी। नए नए प्रोजेक्ट जब इथेरियम की ब्लॉकचेन पर आना शुरू हुए थे तभी उसकी हाइप बनना स्टार्ट हुई थी और इथेरियम उसके बाद बहुत पंप हुआ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को देखो तो वहां भी जो है बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं और इसी बिना पर BNB की प्राइस जो है वो फिर आगे चल के पंप हुई थी। बट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के दोस्तों ऐसा कोई सीन इससे पहले नहीं था, ऐसा कोई यूज केस नहीं था और अब दोस्तों फाइनली बिटकॉइन का भी एक यूज केस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर लॉन्च होने वाले टोकन्स की बहुत सारी खामियां हैं, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की भी फिलहाल बहुत सारी खामियां हैं, बट एक खूबी आपको बताने जा रहा हूं जो दीगर ब्लॉकचेन्स पर आपको दिखाई नहीं देगी। और वो ये खूबी है दोस्तों कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर जो भी टोकन मिंट हो रहा है ना, उसके बाद जो उसकी एलोकेशन होगी वो आम पब्लिक के पास होगी, यानी किसी एक वेल के पास बड़ी एलोकेशन आपको दिखाई नहीं देगी। जो भी इसको बाय करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसका मालिक बनता जाएगा। अगर आप देखो दोस्तों अपनी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर या बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर, वहां जो भी टोकन लॉन्च होता है उसकी बड़ी तादाद किसी एक वेल के पास होती है, उस कंपनी के पास होती है जो कि टोकन लॉन्च कर रही होती है। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि जब भी वो अपने टोकन्स को बड़ी तादाद में मार्केट में लाके बेचेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस स्पीड से नीचे आएगी और वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स BRC20 पे लॉन्च होने वाले टोकन्स को इसलिए पागलों की तरह बाय कर रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि आगे चल के उनको प्रॉफिट मिल सकता है। बट बहरहाल दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं इसको मजीद स्टडी करना चाहूँगा और स्टडी करने के बाद आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको इस ब्लॉकचेन पर मौजूद जो टोकन्स हैं उनको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों क्या करना है आप लोगों ने कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में आपने बेल आइकन को दबा लेना है ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।